सो होप यू अंडरस्टैंड दैट रबड़ हमको कहाँ सल्फर जिसमें कम यूज़ होता है और किसमें ज़्यादा यूज़ होता है। सल्फर के प्रपोर्शन से रबर जो है हार्ड भी होता है और सॉफ्ट भी हो जाता है। कुछ रबर सॉफ्ट होते हैं, हम स्ट्रेच कर सकते हैं, कुछ रबर्स हार्ड होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इन द पास्ट। Charles Goodyear spilled a mixture of rubber and sulfur on a burning stove. After the stove was extinguished, he noticed that the rubber had become harder and less elastic. He repeated this experiment in a systematic way and invented the process of vulcanization. Hard and tough tires of rubber made thenceforth brought about a revolutionary change in transportation. यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया था। एक स्टोव पे इसको दोनों को डाला था, उसका मिक्सचर फैलाया और फिर उनको समझ में आया कि जो रबर को ऐसे डालने के बाद जो उसकी इलास्टिसिटी है वो कम हो गई थी सल्फर के साथ। तो स्लोली ये चीज़ में प्रोग्रेस आता गया। फिर इन लोगों को ये प्रोसेस इन्वेंट किया था और इस प्रोसेस का नाम था वल्कनाइजेशन। नाउ आफ्टर दैट जैसे ही ये रबर जो है वो कड़क वाला अच्छा वाला क्वालिटी लोग बना पाए, वैसे ही टायर बनाने की कोशिश की। और जैसे ही टायर बन गया वैसे ही रिवॉल्यूशन जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर बहुत बड़ा चेंजेस आ गया, प्रोग्रेस हो गया। अंडरस्टूड? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न लाइक सी। यहाँ पे टीचर ने जैसे बताया कि एक बाल्टी में बांध दिया जाता है सैप्ट्री को, उसका एक फ़ोटो दिया है, देखो। रबर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय कलेक्टिंग द लेटर्स ऑफ अ सर्टेन ट्री. Rubber trees are found in abundance in Brazil. Later, this tree were planted in other countries too. The botanical name of this tree is a Hevea brasiliensis. In India, the maximum production of rubber is in Kerala. सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ये ट्री ब्राज़ील में मिला था और इस लेटर ऑन इस चीज़ों को दुनिया की दूसरी जगहों पर भी भेजकर उसको वहाँ पे ग्रो किया गया और इंडिया में सबसे ज़्यादा रबर के जो झाड़ है वो का है केरला में। Now we are going to see about paper. We are going to learn about paper. Downside you can see the process of manufacturing paper. कैसे पेपर बनाया जाता है और पेपर किस चीज़ों से बनता है, क्या क्या मशीन यूज़ होती है, क्या क्या डाइज वगैरह उसके साथ यूज़ होते हैं, वो सारा कुछ आपको इस फोटोज़ में दे दिया गया है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न। अब फोटो देख लिया, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। Paper is the substance or material formed due to the intertuning of the cellulose fibers in grass, wood, rags or waste paper. Intertuning. Tuning means दोनों को मिक्सचर करके उनका दोनों का ट्विन कुछ तो अंदर उसके थोड़ा चेंजेस लाकर, और किस चीज़ से बनता है, जो सेलुलोज होते हैं फाइबर्स में, जैसे ग्रास, वुड, रैग्स या वेस्ट पेपर, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके उसका सेलुलोज को इंटरट्यूनिंग करने के बाद हमको पेपर मिलता है। और पेपर आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, हम सोच भी नहीं सकते पेपर के बगैर हमारे लाइफ। नाउ हाउ इज़ पेपर मेड? Coniferous trees like pine are used to make paper. The bark of the logs of these trees is first removed and the wooden is broken into small pieces. The mixture of these species and some chemicals is kept soaking for a long time. It helps to form pulp. When the chemical process is completed, the fibrous substances from wood pulp are separated and some dyes are added. The pulp is then passed through rollers, dried to form paper and finally wound on reels. देखो, जो पाइन ट्री है उसकी जो बाक है उससे पेपर बनता है, उसको काट देते हैं और उसको लॉन्ग्स बना के ले जाते हैं। उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, मीन्स इतने नहीं, बाक्स बहुत बड़े बड़े, तो उसको छोटे छोटे जितनी उनकी मशीन होती है उसको काट देते हैं और द मिक्सचर ऑफ दिस पीसेज एंड सम केमिकल्स इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा सॉरी, बहुत ही छोटे छोटे पीसेस कट कर दिए जाते हैं इसके, फिर एक मिक्सचर बनाते हैं, कुछ केमिकल्स डालते हैं और ये जो पीसेस है ये भी उसके अंदर डाल देते हैं बहुत ही लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। फिर बाद में वो भीग के क्या बन जाता है, पल्प बन जाता है, गाढ़ा गाढ़ा बन जाता है। वो पूरे जो वुड है वो मेल्ट हो जाता है और पूरा एक पल्प बन जाता है। फिर उसके अंदर जैसे ही केमिकल प्रोसेस कंप्लीट होता है, एक फाइब्रस सब्सटेंस फ्रॉम वुड पल्प आर सेपरेटेड। क्या करते हैं वो लोग, उसको जब हिलाते डुलाते तो उसके अंदर एक फाइब्रस मतलब धागे वाले जैसी कोई चीज़ होता है, तो उसको वुड पल्प से अलग कर दी जाती है। उसके अंदर कुछ डाइज डाली जाती है
डाइज मीन्स जो कलर वगैरह होता है वो डाला जाता है, फिर रोलर्स में पास कर देते हैं। वो रोलर्स कैसे होते हैं, गोल गोल, आपको देखो वहाँ पर पल्प को के अंदर डाई ऐड हो रहा है, फिर आगे रोलर्स आ रहे हैं। तो जैसे ही वो रोलर में पास होगा, ड्राइड टू फॉर्म पेपर, फिर उसको सुखाया जाता है और वो पेपर बन जाता है, और फिर वो रील्स की तरह पेपर बनता है। पहले क्या बनता है, ऐसे गोल 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 से प्लेन पेपर बनेगा। पेपर एंड वुड आर क्लोजली रिलेटेड टू सेव ट्रीज, इट इज़ नेसेसरी टू यूज। तो देखो, अगर हमको ट्री सेव करना है तो वेस्ट करना पेपर का बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही पेपर वेस्ट होगा फिर क्या हो जाएगा, ट्री वेस्ट हो जाएगा। Now, do you know in India the first factory of manufactures newsprint paper to be used for newspaper was established as नेपानगर इन मध्य प्रदेश in 1995। पेपर की फैक्ट्री कहाँ बनी थी इंडिया में फर्स्ट, वो इधर बनी थी। कौन से ईयर में बनी थी, 1955। पेपर इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड एट सोनगढ़ इन गुजरात। इन महाराष्ट्र देर आर अ पेपर फैक्ट्री एट बल्लरपुर नियर चंद्रपुर। महाराष्ट्र में भी कहाँ बनता है, जगह का नाम बताया। नाउ सिंथेटिक फाइबर्स और थ्रेड, हमने पेपर के बारे में पढ़ा है, हमने और मटेरियल्स के बारे में पढ़ लिया, सब्सटेंसेस के बारे में। अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सिंथेटिक फाइबर और थ्रेड्स। फ्रॉम विच सब्सटेंस इन नेचर कैन वी गेट थ्रेड्स और फाइबर। जो नेचुरल चीज़ें हैं उस किन किन चीज़ों से हमको थ्रेड और फाइबर मिलता है वो हमको बताना है। व्हाट आर क्लोथ्स मेड फ्रॉम, क्लोथ्स किससे बनता है। From the time it was first thought that artificial yarn could be produced to meet the clothing needs of an increasing population, much research and progress has taken place in this field. जब फर्स्ट टाइम जब यार्निंग शुरू हुई थी, धागा बनने लगा था, जब से लेके अभी तक इस फील्ड में बहुत सारे प्रोग्रेस हो गए। इनन्यूमरेबल काइंड्स ऑफ सिंथेटिक और आर्टिफिशियल थ्रेड्स आर नाउ अवेलेबल। और अभी आप देखोगे तो बहुत सारे धागे सब सेम दिखेंगे आपको, लेकिन उसके अंदर बहुत डिफरेंस होगा। कोई कच्चा होगा, कोई पक्का होगा, कोई सिंथेटिक होगा, कोई कॉटन का होगा, कोई नायलॉन का होगा, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, नायलॉन, डैक्रॉन, टेरिलिन, टेरिन, पॉलिस्टर, रेयॉन आर द नेम्स ऑफ वेरियस सिंथेटिक थ्रेड्स। ओके, नाउ वी विल लर्न, जो बीच का पोर्शन है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। और यहाँ पर दिया हुआ है ऑलवेज रिमेंबर, हम इसको पढ़ते हैं अभी। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट पॉइंट इज डू नॉट टीयर अप ब्लैंक पेजेस ऑफ अ नोटबुक, डू नॉट थ्रो अवे ओल्ड नोटबुक्स विद ब्लैंक पेजेस। ये आपको हमेशा याद रखना है अपने लिए भी, आगे जब आप किसी को सिखाओगे तभी भी, कि आपको जो ब्लैंक पेजेस है वो फाड़ने नहीं है। सब फाड़ते हैं आप लोग, लेकिन आपको क्या करना है, आपको फाड़ना नहीं है उसको टीयर नहीं करना है। अगर आपके पास ओल्ड नोटबुक है, एक एक लाइन भी आप यूज़ कर सकते हो तो वहाँ पे यूज़ करो, जहाँ ज़रूरत है वहीं पर ही उसको छोड़ो, ठीक है। और आपको क्या करना है, कोई भी ओल्ड नोटबुक्स को फेंकना नहीं है, जिसमें ब्लैंक पेजेस हो उसको भी आपको यूज़ करना है। द ब्लैंक साइड ऑफ advertising pamphlets, inner side of postal envelopes, the blank sides of calendars, pages, and other such writable surfaces can be used to make notes, lists, to cover books, etc. Do not throw away or burn up such paper until it has been fully utilized like this. देखो, ये बहुत अच्छी बात बोली है। जो पैम्पलेट्स वगैरह होते हैं आपने देखा होगा, उसका एक साइड प्रिंटेड होता है, एक साइड प्लेन होता है। कैलेंडर्स भी एक साइड प्रिंटेड होते हैं, दूसरी साइड प्लेन होते हैं। या फिर कभी कभी जो पोस्टल एनवलप्स है वो भी क्या होता है, प्रिंटेड होते हैं, और अंदर जो है एक साइड जो प्लेन होता है। उस चीज़ों को आप यूज़ करो। लाइक कभी स्कूल की चीज़ें नहीं बता रहे टीचर, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो घर पे भी हम डायरीज़ वगैरह रखते हैं, तो उसके लिए न्यू कवर लाना है, न्यू चढ़ाना है, दीज आर ऑल वेस्ट। ये सारी चीज़ें वेस्ट है। अगर काम चल सकता है तो कैलेंडर से चला लो, कैलेंडर्स के जो पेपर है, पेजेस है, उससे चला लो, ठीक है। हम कभी कभी क्या करते हैं, न्यूज़पेपर लेकर आते हैं, तो हमको घर में कुछ यूज़ हो रहा है उसको वहाँ पे बिछा देते हैं, राइट। या खाना खाने बैठते तो हम न्यूज़पेपर में, तो वैसे हम कैलेंडर्स के पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट इज़ वेन एवर पॉसिबल ट्राई टू यूज़ अ पेंसिल एंड अ स्लेट। पेन यूज़ करोगे तो वो मिटेगा नहीं, बट पेंसिल या स्लेट यूज़ करोगे तो मिट के वापस से वो रीयूज़ हो सकता है बार बार। Cooperate with people who collect paper from garbage or buy scrap paper. This paper help in the proper recycling of sources.
देखो बहुत लोग बोलते हैं ना, अरे क्या ये लेके जाते, जाके कचरे में फेंक दो। बट जो लोग ये कचरे में से भी ये चीज़ें उठाते हैं, स्क्रैप पेपर को, और उसको कलेक्ट करके कुछ और रिसाइकलिंग के लिए डालते हैं, रिसाइकलिंग सोर्सेज के लिए, तो उनके साथ हमको पूरी तरीके से कॉपरेट करना है। फेंकने से अच्छा, देखो अगर आप डस्टबिन में फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, पानी वानी लग के वो मेल्ट हो जाएगा। बट अगर आप उसको सेपरेटली रखोगे और उसको जाके जो स्क्रैप वगैरह जहाँ पे लेते लाइक भंगार वगैरह जो लेते हैं, आप वहाँ पे बेचोगे तो वो लोग उसको रिसाइकल के लिए भेज देंगे। So now, do you know silk is a natural thread or fiber obtained from the cocoons of silkworms. From one cocoon, 500 meters of 1300 meter of thread can be obtained. It is said that silk was first produced on a large scale in China. देखो, सिल्क का जो थ्रेड है वो कोकून से बनाया जाता है, एक तरीके का कीड़ा होता है, और वॉम्प में आता है, वो इंसेक्ट में आता है। और एक कीड़ा 500 मीटर से लेके 1300 मीटर तक का थ्रेड हम उसको उसे मिल सकता है। और ऐसा बोला जाता है कि सिल्क सबसे पहले किसने बनाया था, चाइना ने। Almost all the articles made from natural fibers in the olden days can now be made from synthetic threads. Nylon, rayon, terylene, acrylic are all synthetic threads, and many articles in our daily use are made from them. Nylon. These threads are invented at the same time in New York and London. Therefore, the initials NY of New York and LON from London are combined to name them. देखो बहुत सारे सिंथेटिक जो थ्रेड है वो बनाए जाते हैं, राइट। बट नायलॉन का नाम कैसे मिला, ये दो जगह से बना था, एक न्यूयॉर्क से और एक लंदन से। तो एन वाई न्यूयॉर्क का लिया, एल ओ एन लंदन का लिया, और इन दोनों को मिलाकर नायलॉन नया नाम मिल गया। नायलॉन थ्रेड्स हैव शाइन, इसकी अलग की शाइन होता है, ये स्ट्रॉन्ग भी होता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है, और वाटर रेसिस्टेंस भी होता है। दे आर यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथ्स, फिशिंग नेट, रोप्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रेयन, रेयन क्या होता है, कॉटन एंड वुड पल्प is dissolved in a chemical called sodium hydroxide to make a solution. Threads are obtained from this solution with the help of machine. As these threads have shine and strength, they are said to be synthetic silk. They appear to be shining bright like the sun rays, hence they were named rayon. देखो ये जो है ये किस चीज़ से बनता है, केमिकल, केमिकल एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, उससे एक सोल्यूशन बनता है और ये उसमें डाला जाता है, फिर इसको मशीन के थ्रू इसके अंदर शाइन और स्ट्रेंथ ऐड की जाती है, और ये एक सिंथेटिक सिल्क है। ये इस तरीके से चमकता है जैसे सनरेज में शाइनिंग कैसी होती है वैसे ये चमकता है। रेशम बोलते हैं ना, रेशम देखो उसमें अलग ही शाइन होती है, जैसे रेयन में भी शाइन होती है। डैक्रिन, टेरिलिन एंड टेरिन, वेरियस हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स ऑयल्स आर यूज्ड टू मेक अ पॉलीमर चेन्स। देखो अब इसमें मिनरल्स ऑयल डाला जा रहा है। A solution of a polymer is pressed through a strainer with fine holes. स्ट्रेनर किसको बोलते हैं, जैसे आप स्ट्रेन कर, लाइक चाय छन्नी होती है ना घर में, तो वो टी स्ट्रेनर है। तो वैसा ही ये है, मिनरल्स जब धागे में मिलाया जाता है तो ये उसको स्ट्रेन करता है, और उसको स्ट्रेन करते पास करने के बाद उसको एक चीज़ में डाला जाता है जो छान देता है पूरा, जिसको बोलते हैं हम स्ट्रेनर। उसके अंदर फाइन होल्स होते हैं, छोटे 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 होल्स होते हैं। द फाइबर्स फॉर्म्ड आफ्टर कूलिंग आर लॉन्ग एंड अनब्रोकेबल थ्रेड, और फिर उसको ठंडा कर दिया जाता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, हमको एक लंबा सा धागा जो टूटा हुआ नहीं होता है, नहीं टूट सकता, वैसा मिलता है। दिस थ्रेड आर ट्विस्टेड टू ऑब्टेन यार्न, फिर इसको घुमा घुमा के क्या बनाते हैं, यार्न बना देते हैं। Different types of chemicals are used to make thread of various properties. These different threads have been named variously as Dacron, Terylene, Terine, etc. और बहुत सारे केमिकल्स मिला के, बहुत सारे थ्रेड मिला के नए नए धागे बनाते रहते हैं, और इसीलिए ये अलग अलग प्रॉपर्टी से बनते हैं, अलग अलग तरीके से बनते हैं, अलग अलग चीज़ें यूज होती है, इसीलिए इनका अलग अलग नाम है, लाइक डेक्रॉन, टेरिलिन, टेरिन एक्सेट्रा। देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, फोटोज दिया हुआ है जो अलग अलग धागे से बनाया हुआ है, राइट। एडवांटेजेस एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब हम इसके एडवांटेजेस में जो फ़ायदे हैं वो पढ़ेंगे। दिस फाइबर्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ मास स्केल, दे कॉस्ट लेस, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, दे कैन बी यूज फॉर लॉन्ग टाइम,
They are water repellent. Hands do not rot or get wet. They dry easily. They are lightweighted and comfortable to wear. As they have a shine, they enhance the appearance of the wearer. Clothes made from these threads are wrinkle free and scratch free. जो सिंथेटिक फाइबर होता है, सबसे पहली क्वालिटी क्या बताया है, ये मास स्केल मीन्स बड़ी इसकी जो प्रोडक्शन इसका बड़ी क्वांटिटी में हम कर सकते हैं. इसकी जो प्राइस है वो कम लगता है. ये स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, टिकाऊ होता है और इसको लंबे समय के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. वाटर रेपेलेंट मीन्स उसके अंदर जब पानी डालोगे तो वो नीचे से निकल जाएगा, वाटर को अंदर स्टोर नहीं करता है. इसी वजह से ये ख़राब नहीं होता है और ड्राई भी, सूख भी जाता है. ये बहुत ही लाइट वेट होता है. आपने देखा एक जोड़ी कपड़े को आप ऐसे वज़न ऐसे उठाते हो, नहीं ऐसे उठा के घुमा भी सकते हो. तो ये बहुत ही लाइट वेट होता है और बहुत ही कंफर्टेबल पहनने में होता है. इसके अंदर शाइन होती है, इसके लिए जो पहनने वाला है वो खूबसूरत भी दिखता है. और रिंकल फ्री और स्क्रैच फ्री. इसके जो धागे हैं, ये देखो आपने देखा होगा जो कॉटन है उसमें ज़्यादा रिंकल्स आ जाती है, उसको प्रेस करना पड़ता है. बट कभी कभी हम जो सिल्क वगैरह पहनते हैं वो रिंकल फ्री है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट शॉर्ट कमेंट्स. दे आर वाटर रिपेलेंट. हैंड्स डू नॉट ऑब्जर्व स्वेट फ्रॉम द स्किन. ये जो है वाटर रिपेलेंट है. तो ये लोग जो ये चीज़, ये कपड़ा है, ये सिंथेटिक फाइबर जो है वो स्वेट, जो पसीना आता है उसको अपने अंदर नहीं सोखता है. टीचर एक एग्जांपल देते हैं. आप टीचर के साथ जाते हो पिकनिक या रिसोर्ट वगैरह, मम्मी पापा लेके गए होंगे, तो वो लोग कैसे करते हैं, वहाँ पे जो कपड़े हम जो पहनते हैं वो कैसे होते हैं, नायलॉन के होते हैं. तो वो जो पानी, अगर हम पानी में डूब जाते हैं फिर उठते तो पानी पूरा निकल जाता है और जल्दी से सूख भी जाता है. कंटिन्यूस यूज़ ऑफ क्लोथ्स मेड फ्रॉम दिस थ्रेड्स कीप द स्किन मॉइस्ट विच में कॉज स्किन डिजीज. अगर हम डेली ये चीज़ यही पहनेंगे, कॉटन के कपड़े नहीं पहनेंगे, तो पसीना एक जगह पे आके हमको क्या हो जाएगा, स्किन की डिजीज़ हो जाएगी. सिंथेटिक क्लॉथ्स आर अनकम्फर्टेबल टू वेयर स्पेशली इन समर. और समर में हम नहीं पहन सकते. सिंथेटिक फैब्रिक कैचेस फायर इजली. और अगर आसपास आग लग गई है तो ये जल्दी से फायर को कैच कर लेता है. इफ़ दे कैच फायर द क्लोथ स्टिक टू द स्किन एंड कॉजेज सीरियस इंजरी. और क्या हो जाता है, जो क्लोथ है वो स्किन पे चिपक जाता है और उसको जब निकालोगे तो उसके साथ स्किन भी निकल जाएगा. कितना डेंजरस है. दिस फाइबर्स आर नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये जो फाइबर है ये कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको खा के ख़त्म नहीं कर सकता है. अंडरस्टूड.